हेलो दोस्तों, अगर आप नारुतो के फैन हो तो शारिंगान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ही चीज आती होगी, पावर और एक ऐसी आंख जो दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। आज हम सिर्फ शारिंगान के बारे में ही नहीं बल्कि इस डोजुत्सु की पूरी कहानी जानेंगे कि ये किसको मिलता है और ये कैसे इवॉल्व होता है। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शारिंगान की इस शानदार कहानी को। जैसा कि हम जानते हैं, होगोरोमो ओत्सुत्सुकी, जिन्हें स्टेज ऑफ सिक्स पाथ भी कहते हैं, उनके दो बेटे थे, इंद्रा और असुरा ओत्सुत्सुकी। शारिंगान की शुरुआती पावर्स इंद्रा ओत्सुत्सुकी को मिलती है और यहीं से इस डोजुत्सु का सफर शुरू हुआ। लेकिन शारिंगान सिर्फ एक ताकत नहीं है, ये इंद्रा और उसके आने वाली पीढ़ी यानी उचिहा क्लैन के लिए एक कर्स भी था, जिसे कर्स ऑफ हेट्रेड बोलते हैं। हर बार कोई उचिहा अपने इमोशंस के साथ संघर्ष करता है, चाहे वो गुस्सा हो या गहरे दुख का अनुभव, शारिंगान और भी मजबूत हो जाता है। यहीं से शुरू होती है शारिंगान की वो डार्क जर्नी जहाँ पावर और पेन हमेशा साथ साथ चलते हैं। शारिंगान का सबसे पहला और बेसिक फॉर्म तब अवेकन होता है जब उचिहा किसी डीप इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं। सबसे पहले एक या दो तोमुई दिखता है जो शारिंगान की बेसिक एबिलिटीज को अनलॉक करते हैं। पहली एबिलिटी है इनहैंस्ड परसेप्शन, यानी कि शारिंगान यूजर्स अपोनेंट्स के हर मूव को पहले से ही जान जाते हैं, साथ में ही उनकी मूवमेंट्स काफी क्लियरली देख सकते हैं। ये किसी भी शिनोबी के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। दूसरी एबिलिटी है जुत्सु कॉपी करना। ये शारिंगान का सबसे ज्यादा आइकनिक पावर है। एक उचिहा अपने सामने वाले शिनोबी की टेक्निक को देखकर तुरंत कॉपी कर सकता है। यही रीजन है कि ककाशी को कॉपी निंजा भी कहा जाता है, क्योंकि ककाशी ने शारिंगान के जरिए 1000 से भी ज्यादा जुत्सु सीखे थे। लेकिन शारिंगान की एबिलिटीज यहीं खत्म नहीं होती और जैसे जैसे तोमुई बढ़ता है ये पावर्स और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। जब शारिंगान 3 तोमुई पर पहुंचता है तब उचिहा की कॉम्बैट एबिलिटीज एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। शारिंगान का अगला इवोल्यूशन होता है मांगेक्यू शारिंगान और इसका अवेकनिंग प्रोसेस काफी यूनिक और डार्क होता है। ये तब जागता है जब कोई उचिहा किसी करीबी की मौत या किसी और बड़ी इमोशनल ट्रॉमा से गुजरता है। मांगेक्यू शारिंगान एक ऐसी शक्ति है जिसे दर्द और दुख से ताकत मिलती है और यही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। हर मांगेक्यू शारिंगान यूजर की एक यूनिक एबिलिटी होती है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। कुछ आइकनिक टेक्निक्स जो मांगेक्यू शारिंगान के साथ आती हैं, जैसे कि सुकुयोमी। इताची उचिहा की ये टेक्निक ऐसी है कि वो अपने एनिमीज को एक अल्टरनेट रियलिटी में फंसा लेता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में वो अपने टारगेट के माइंड को इतनी ज्यादा दर्द में डाल देता है कि उन्हें लगता है जैसे सालों बीत गए हों। और हम इताची के फेमस अमातरस को कैसे भूल सकते हैं। ये एक ऐसी आग है जो तब तक नहीं बुझती जब तक उसका टारगेट पूरी तरह जल ना जाए। इसीलिए इताची को कहा गया है अ मैन हु कैन बर्न द फायर इटसेल्फ, यानी कि जो आग को भी जला दे। इन्हीं में एक और एबिलिटी है कामुई, जिसे ओबितो और लेटर ककाशी ने भी यूज किया। ये टेक्निक स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करती है जिससे टारगेट तुरंत गायब हो सकता है। कामुई एक गेम चेंजर है। हम देखते हैं कि ओबितो को कोई भी छू या मार नहीं सकता जब वो इसे यूज करता है। मांगेक्यू शारिंगान के साथ उचिहा को ज्यादा पावर्स मिलती हैं, लेकिन इसकी एक बड़ी साइड इफेक्ट भी है। हर बार मांगेक्यू शारिंगान यूज करने पर आग की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती है और आखिर में उचिहा अंधे हो जाते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी है, वो है इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान। ये फॉर्म तब हासिल होता है जब एक उचिहा अपने ब्लड रिलेटिव को मांगेक्यू शारिंगान ट्रांसप्लांट करता है। इससे न सिर्फ आईसाइट रिकवर होती है बल्कि उचिहा की पावर और भी बढ़ जाती है। सासकी उचिहा में जब इताची का शारिंगान ट्रांसप्लांट हुआ तब उसका इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान अनलॉक हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सासकी को भी बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है। मदारा उचिहा भी इसी तरह से इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान अनलॉक किया था। अब बात करते हैं शारिंगान के अल्टीमेट फॉर्म की, जो है रिनेगान। ये किसी भी डोजुत्सु का सबसे पावरफुल फॉर्म माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ स्पेशल कंडीशन में ही हासिल किया जा सकता है। रिनेगान सिर्फ कुछ गिने चुने उचिहा को ही हासिल हुआ है। मदारा उचिहा ने स्टेज ऑफ सिक्स पाथ्स का चक्रा हासिल किया और इससे रिनेगान अनलॉक किया। रिनेगान ने उन्हें गॉड लाइक पावर्स दी। सासकी उचिहा ने भी एंड में रिनेगान हासिल किया। रिनेगान ने सासकी और मदारा दोनों को ही नारुतो वर्ल्ड का सबसे डेंजरस कैरेक्टर बना दिया। आपने पेन का ऑलमाइटी पुश तो देखा ही होगा, और सासकी का किसी भी चीज या इंसान से लोकेशन स्विच करना, ये सब रिनेगान की हेल्प से होता है। तो दोस्तों, ये थी शारिंगान की पूरी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें।